छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। पहला चैप्टर लिविंग वर्ड का था, उसके बाद आज आपके सामने है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना जीव जंतुओं का। इसके लिए बहुत लंबा समय लगा है। सबसे पहले आपके अरस्तु, फिर थियोफ्रेस्टस, ठीक है, उन्होंने जो है शेल्टर है, फूड है और क्लॉथिंग जो बेसिक रिक्वायरमेंट थे उसके बेसिस पर प्लांट्स को यूटिलाइज किया, ठीक है। तो थियोफ्रेस्टस ने जो है इनको 4 ग्रुप में बांटा था पूरे लिविंग प्लांट को, आपका ट्री, श्रब, अंडरश्रब और हर्ब्स में। और जबकि अरस्तु ने जो है आपका एनिमल किंगडम को जो है बांटा था आपका इनाइमा और एनाइमा, ठीक है, जिसमें ब्लड नहीं होता, जिसमें ब्लड नहीं होता। लेकिन आज हम आपको जो है एनसीईआरटी में बताने जा रहे हैं कि किस तरह से क्लासिफिकेशन के जो है ट्रेंड को चला है, ठीक। तो कभी 2 किंगडम, कभी 3 किंगडम, कभी 4 किंगडम, कभी 5 किंगडम। तो क्लासिफिकेशन जो है या टैक्सोनॉमी जो है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसमें लगातार रिसर्च होती रहती है और कोई ना कोई एक नया क्राइटेरिया जो है उनको क्लासीफाई करने का बनाया जाता है। वी कैनॉट ड्रॉ ए शार्प डिस्टिंक्टिव लाइन टू हैव एन ओरिजिन ऑफ द लाइफ। एक सीधी रेखा से हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं किसने किसको जो है उत्पत्ति दी है, लेकिन फिर भी अनुमान के आधार पर जो है, साइंटिफिक आधार पर जो है हम एक पता लगाते हैं किस प्रकार से हमने एनिमल को या प्लांट को क्लासीफाई करना है। तो आज हम आपके सामने जो ला रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिसमें आपको है इंट्रोडक्शन, किंगडम मोनरा और किंगडम प्रोटिस्टा और फंजाई। ये आपके 3 जो हैं किंगडम जो है आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो एक एक करके सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्लासिफिकेशन का ट्रेंड क्या रहा है, वो जरा देखिए। 2 किंगडम क्यों है, 3 क्यों है, 4 क्या है। तो आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि 2 किंगडम किसका है, 3 किसका है, 4 किसका है, 5 किसका है, ठीक है, और 3 डोमेन किसका है। तो लेट अस जस्ट स्टडी करके देखते हैं। देखिए, पहला देखिए किंगडम लीनियस का। इन्होंने जो है पूरे जीव जगत को जो है प्लांटिंग और एनिमेलिया में बांटा, ठीक है, 2 ग्रुप में बांट दिया। तो आपको याद रखिए 1758 और फिर आखिर में देखिए 1990 में जाकर के। तो काफ़ी लंबा समय जो 250 साल का लगा है हमको एक मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंचने में। 2 किंगडम के बाद आपके सामने जो आता है वो है आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि हैकल ने दिया था, ठीक। उसी टाइम पर ये पता लग गया था कि कौन से तीसरा किंगडम आ जाएगा, वो देखिए प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया। तो उस समय ये खोजा गया कि एनिमल जो है, प्लांट ये मल्टी सेलर होते हैं लेकिन यूनिसेलर का पता नहीं। तो पहली बार यूनिसेलर जो एनिमल को या प्लांट को इकट्ठा किया था किसमें, प्रोटिस्टा में। इसलिए हैकल के क्लासिफिकेशन में जो है आपके सामने फॉर द फर्स्ट टाइम टर्म प्रोटिस्टा वाज इंट्रोड्यूस, इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया। ओके, अब हम आते हैं आपके चौथा वाला 4 किंगडम कॉपेलेंट के। ये किसने दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, आपका विकल्प होता है 1, 2, 3, 4, आपको टिक करना है किसमें, आपको कॉपेलेंट में। 1956 में, ऑलमोस्ट 100 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। आप जरा देखिए इन्होंने क्या किया, एक और नई खोज की, क्योंकि नॉर्मली जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ऐसा पता नहीं था कि कोई ऐसा भी सेल है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ऐसे सारे जीव जंतु जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उनको जो है आपने रखा कहाँ, मोनरा में रखा। तो रिमेंबर, फॉर द फर्स्ट टाइम कोपेलेंट इंट्रोड्यूस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इन विच मोनरा वाज आल्सो ट्रीटेड एज ए किंगडम। सो रिमेंबर, किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, इसके बाद जो है आपके गाड़ी जो आती है किसकी आती है, किंगडम विटेकर की आती है। इन्होंने और आगे एडवांस कर दिया, क्यों, न्यूट्रिशन के आधार पर, सेलुलर के आधार पर और सारे क्राइटेरिया के आधार पर इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो याद रखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किसने दिया था, 1969 में जो है विटेकर ने जो है क्लासिफिकेशन ये आपका दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, फंजाई को अलग कर दिया, मोनरा वही रहा, प्रोटिस्टा वही रहा और फंजाई किंगडम जो है ये आपका एक बढ़ गया। इसकी खास बात क्या थी, ये हेटेरोट्रॉफिक जो है ऑर्गेनिज्म जो है जो किसी के साथ मित्रता नहीं करते हैं और ये किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, जिसके किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को मिलेगा उसके ऊपर फंजाई ग्रो करेगी। इसलिए इसको अलग से एक किंगडम में आपको फंजाई दे दिया गया। तो रिमेंबर 5 किंगडम, RH विटेकर 5 क्राइटेरिया के आधार पर जो हम आपको डिटेल में बात बताएंगे, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया। 1969 के बाद आखिर 21 साल बाद मॉलिक्यूलर लेवल पर सबसे पहली आपको याद होना चाहिए 16S, ठीक, आरएनए के जीन के सीक्वेंस के बेसिस पर पूरे लिविंग वर्ड को जो है क्लासीफाई किया। उसमें सबसे पहला जो वर्ड जो आया था वो आपका ल्यूका आता है, ठीक है, द लास्ट यूनिवर्सल
कॉमन एंसेस्टर के आधार पर जो सबसे प्राचीन जो है कॉमन वाला एंसेस्टर कौन था, उसके सीक्वेंस के आधार पर जो है 3 डोमेन में बांटा गया था। और वो 3 डोमेन आपके सामने रख रहे हैं, क्या है, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। इस तरह से इस वाले खंड में आप साफ साफ देख सकते हैं कि वी हैव डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्राइटेरिया, आइदर 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 3 डोमेन। ओके, सो नाउ दिस पोर्शन इज बहुत ही स्पष्ट आपके सामने हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, किंगडम मोनरा, जैसा कि मैंने बताया था, किंगडम मोनरा की सबसे बड़ी खास बात है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। एंड व्हाट यू मीन बाय, इसका मतलब क्या होता है, जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी न्यूक्लियर मेंबर नहीं होती है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये हमेशा याद रखिएगा, केवल सर्कुलर डीएनए या सर्कुलर क्रोमोसोम मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उनको जो है मोनरा में रखा गया। What is the characteristic feature of the Monera? Prokaryotic cell, and prokaryotic cell produced in kingdom Monera. Okay, now see, most abundant microorganism, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैं तो आपके मोनरा को बिलोंग करते हैं। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि उनकी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। देखिए, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको क्वेश्चन नीट के लिए जा रहा है, वह है आपके किंगडम मोनरा के हैं या प्रोकैरियोटिक हैं। वजह क्या है, दे हैव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है अपना भोजन बना भी लेते हैं, दूसरे के ऊपर लिविंग से ले भी सकते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर की बात। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इनकी जो है भोजन करने की, आइदर ऑटोट्रॉपिक हैं या हेटेरोट्रॉपिक हैं या फोटो ऑटोट्रॉपिक हैं या कीमो ऑटोट्रॉपिक हैं, इतनी डाइवर्सिटी जो है सबसे ज़्यादा अगर पाई जाती है तो वो आपकी मोनरा में पाई जाती है। दैट इज़ वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज मैंशन, जो कि आपकी एनसीईआरटी में लाइन से लिखा हुआ है, वो है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। पहला पॉइंट हो गया। इसमें कितने जीव रखे गए वो जरा ध्यान देने वाली बात है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। अब 3 चीज़ें आपकी जो है इसमें प्रोकैरियोट्स में या मोनरा में रखी गई हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साथ साथ माइकोप्लाज्मा। अब आपके 3 सवाल और ये और अच्छे आपके जा रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, इसमें भी उन्होंने 3 ग्रुप में बांटा है। वो 3 ग्रुप आपके क्या हैं, थर्मो एसिडोफाइल, हेलोफाइल और मेथानोजन। ठीक, यू बैक्टीरिया में ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, इसमें एक कोशीय बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया, जिसे हम पहले ब्लू ग्रीन एलगी कहते थे, उसको रखा गया है। ओके, इसके साथ आता आपका प्लाज्मा जो है, ये आपका मोनरा का तीसरा घटक है। इनको हम पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोन्यूमिनल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो याद रखिएगा, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट किसमें, आर्की बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में और माइकोप्लाज्मा। तो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट पिक्चर है। मोनरा में हमारे सामने जो है 3 चीज़ें आ गई हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आपका माइकोप्लाज्मा। ओके, इस तरह से मिनिमम जो है वेरी वेरी ब्रीफ अकाउंट जो है वो आपके सामने पेश किया है। और अब हम आ रहे हैं अगले वाले किंगडम में। ठीक, प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा की सबसे बड़ी बात है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और यही एक ऐसा फाइलम है जिसमें मेंबर जो है प्लांट के भी हैं, एनिमेलिया के भी हैं, फंजाई के भी हैं। तो रिमेंबर, प्रोटिस्टा इंक्लूड द मेंबर ऑफ किसके, एनिमल, प्लांट एज वेल एज फंजाई। बट रिमेंबर, याद रखें क्या, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड, रखा गया है किसमें, प्रोटिस्टा में। ये इसकी खास पहचान है। आप जरा देखिए क्या है, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, ये मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है। दूसरा देखिए इसमें क्या क्या रखे गए, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ऑलवेज रिमेंबर अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आपके सामने इसमें 5 लोग रखे गए हैं, इज इक्वल टू 5। ये कभी नहीं भूलना है। अचानक कोई क्वेश्चन आता है, मैचिंग का आ जाए या रीजनिंग का आ जाए या असर्शन का आ जाए, तो हमेशा याद रखें कि क्राइसोफाइट 1, डिनोफ्लैजिलेट 2, यूग्लिनोइड 3 और स्लाइम मोड 4 और प्रोटोजोन 5। आप जरा देखिए, खुद ही देखिए, ये जो आप जो देख रहे हैं 1, 2, 3, ये तीनों मेंबर जो हैं आपके किसके हैं, एल्गी के हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट के हैं। और ये जो स्लाइम मोल्ड जो हैं ये आपके फंजाई से लिए गए हैं। ठीक है। और तीसरा सवाल देखिए, एनिमल किंगडम से जो है
प्रोटोजोन को हटा करके एनिमल से प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन को रख दिया गया। और फिर ये भी बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि आपके एनसीईआरटी की किताब में प्रोटोजोन के भी मेंबर कितने, 4 = 4। अमीबॉइड प्रोटिस्टा, फ्लैजेलेटेड प्रोटिस्टा प्रोटोजोन के, और सिलिएटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोइड प्रोटोजोन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्राइसोफाइट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है डायएटम। डिनोफ्लैजिलेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो आपका गोनिओलेक्स है। ठीक है, स्लाइम मोड ये आपकी मल्टीसेलुलर प्लाज्मोडियम मल्टी न्यूक्लियड स्ट्रक्चर होते हैं, आपको डिटेल बाद में बताएंगे। प्रोटोजोन जो है ये आपके सिंगल सेल यूकैरियोट एनिमल होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक इनका ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन होता है। इस तरह से किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो आपके सामने रखा है, इसके बारे में भी डिटेल हम आपको फर्दर जो है बताएंगे। ओके, अब हम आते हैं आखिरी वाले आपके बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में जो है किंगडम फंजाई दिया गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनका अपना खुद भोजन बनाने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, याद रखिए यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा सवाल आपका बहुत ही प्रिलिमिनरी आइडिया के लिए जो है इसमें 4 क्लासेस में रखा गया है। ठीक है, जिनके नाम क्या है, फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी और ड्यूटेरोमाइसिटी। ठीक है, आपको फिर से इन चारों के बारे में डिटेल में हम आपको एक एक करके सबके बारे में बताएंगे कि ये क्या है। ये आपका एल्गल फंजाई है, इससे ज़्यादा ये दोनों जो है 3-4 ये टेरेस्ट्रियल फंजाई है और ये आपका एक्वाटिक फंजाई है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं फंजाई के बारे में। ओके, और तीसरी चौथी जो है वो ड्यूटेरोमाइसिटी है। ठीक है, तो ये तीनों जो है टेरेस्ट्रियल है और ये एक्वाटिक है। ओके, इसके बाद आपके चैप्टर में आखिर में जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने दी गई हैं वो है आपका वायरसेस, दूसरा वायरसॉइड और प्रियॉन और लाइकेन। देखिए ये 4 चीज़ें अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लास्ट में बहुत अच्छे पॉइंट इसके दिए हुए हैं। व्हाट आर वायरसेस, व्हाट आर वायरसॉइड, व्हाट आर प्रियॉन एंड व्हाट आर लाइकेन। याद रखिए इन चारों को अगर आप देखेंगे तो लाइकेन जो है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, जबकि ऊपर का 1, 2, 3 वायरस और वायरॉइड ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, वायरसेस जो है न्यूक्लियो प्रोटीनेशियस हैं और ये जो वायरॉइड्स हैं ये इन्फेक्टिव आरएनए मॉलिक्यूल है, केवल प्रोटीन इनमें नहीं होता है। और प्रियॉन जो है ये आपके इन्फेक्टिव फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं और लाइकेन जो है ये आपके सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं एल्गी और फंजाई के, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोबायंट और फाइकोबायंट। आज हम आपको इतना ही बताएंगे, अगली बार हम आपको डिटेल में एक एक करके सारे टॉपिक को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।